किसान के हित ही में हम लोग कार्य करेंगे। हमको पैसा कमाने के उद्देश्य से हम चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। हम सेवा के भाव से लड़े हुए हैं। सेवा करेंगे, सेवा ही सबसे आपके शहर मैरवा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जियो मार्ट डिजिटल लेकर आया है मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंस एक छत के नीचे। बता दें आपको कि सीवान के मैरवा में पहली बार खुला जियो मार्ट डिजिटल। जो लोग मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंस लेना चाहते हैं एक बार संपर्क करें। बता दें आपको कि यहाँ सभी प्रकार के होम अप्लायंस, कलर, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, किसी भी कंपनी के फाइनेंस करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बिटिया के शादी का सारा सामान मिल रहा है और साथ में आकर्षक ऑफर भी चल रहा है। मैरवा के मझौली चौक के पास शाम रोड प्राणगढ़ी विश्वमान भवन के सामने मैरवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज प्राइम न्यूज इंडिया में हूँ इस वक्त सिवान के नौतन प्रखंड क्षेत्र के खाप बनगढ़ पंचायत के इस क्षेत्र में। बता दें कि पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव काफ़ी जोरों शोर से लगा हुआ है। कई पंचायत के लोग, इस पंचायत की जनता का मुहिम जो है, जो सोच है, एक प्रत्याशी के प्रति दिखाई दे रहा है। जब हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो जनता ने कहा कि इस क्षेत्र से पैक्स अध्यक्ष पद पे एक व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इनका रुझान जनता के प्रति दिखाई दे रहा है और जनता का रुझान इनके प्रति दिखाई दे रहा है। पंकज कुमार यादव जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खाप बनगढ़ पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद पे विराजमान होने के लिए। तब आइए जानते हैं क्या इनका नामांकन हो चुका है। जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के साथ भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का पूरा विश्वास इनके साथ दिखाई दे रहा है। इस पंचायत से 2 लोग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इनका जो नाम है काफ़ी अव्वल तरीके से आगे आ रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पंकज जी, क्या कहेंगे, पैक्स अध्यक्ष पद का जो गरिमा होता है किस प्रकार आप बना कर रखेंगे और क्या जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए एक बड़ा मुहिम लेकर आएंगे? जी सोनदी कहिए। आपके चैनल से देखने वाले सभी जनता श्रोता से, जी जनता स्वरूपी मेरी मालिक से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। हमको पैक्स पद के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हूँ और रहा बात की पैक्स के प्रति हमारा पुराना रिश्ता है जी, और पुराना रहा कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली मेरे किसानों के ही फैमिली है और किसानों को हित के ही बारे में सोचते हैं। किसानों के जो कार्य है वो सही रूप से चले। किसानों की कब खाद की ज़रूरत है, कब बीज की ज़रूरत है, कब खेतों की जुताई की ज़रूरत है, कब खेतों की सिंचाई की ज़रूरत है, इसे हम भली भांति जानते हुए इस काम के प्रति हम अपना लगाव और समय व्यक्त कर रहे हैं, जिसका लिए बहुत बहुत आपके लिए। इससे पहले भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं कि पहली बार लड़ चुके हैं? पहली बार है मेरा, पहली बार। लेकिन रुझान आपके पंचायत का लोगों का आपके प्रति हो रहा है, पहली बार उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो परिवार है सामाजिक चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है? नहीं, हाँ, सामाजिक चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम भी बहुत समाज के बीच अपना समय भी व्यक्त करते हैं। जी जी। पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होता है काफ़ी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जनता चाहती है किसानों के लिए जो आवंटन आता है, किसान भाइयों के लिए जो फंड आता है, और ये जो गांव है आपका अंतिम छोर है, इस क्षेत्र जिला का अंतिम छोर है और यहाँ पे दहाड़, सुखाड़ और बाढ़ भी आता है हमेशा की तरह। लेकिन जनता का ये भी कहना होता है कि जब सरकार का जो चीज़ें आती हैं वो सही समय से नहीं मिल पाती है। तो लग रहा है कि आप युवा एक तरीके से हैं और आपके लोग बैठाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप एक समाज के लिए कुछ अलग बेहतर काम कर पाएंगे। तो एक ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि ये पद जो होता है लोगों को पता नहीं होता कि इस पद में क्या क्या आता है, क्या जाता है, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों को जागरूकता आ रहा है। आपके माध्यम से क्या एक अपील रहेगा? हमारे माध्यम से ये कि अभी जब हम अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पैक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं कि पैक्स होता क्या है। उन लोगों को भी पैक्स के बारे में बता रहे हैं। और रहा बात की, इसमें ये भी है कि किसानों की जो फसल है, फसल के बीमा से लेके सुखाड़ दहाड़ जो आप बोल रहे थे, जी जी, उसके लिए भी सरकार बहुत सहयोग करती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरता था। लेकिन हमारे जीतने के बाद ये सब धरातल पर आएगी और सब बढ़िया से काम होगा, सुचारू रूप से चलेगा। चलिए, पंकज जी रहे हमारे साथ, इनके साथ में और ग्रामीण जनता भी है, बात करते हैं। जी पकड़ लीजिए, क्या नाम पड़ेगा अपना? मेरा नाम राजनारायण यादव है। जी राजनारायण जी, क्या कुछ कहेंगे? पंकज कुमार जो युवा है, देखा जा रहा है कि जो पैक्स अध्यक्ष पद का मतलब एक प्राचीन कई वर्षों चला आ रहा है कि इसमें बूढ़े लोग का ही मतलब भागीदारी होता है,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी अब चुनाव रह गया है उसमें एक चुनौतीपूर्वक तो होता ही है, युवा भी शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास भी दिख रहा है। जिस तरह पंचायती राज में या विधायकी राज में या अन्य चीज़ों में देखा जाता है कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसमें आते हैं और चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं और तमाम गतिविधियों से आगे निकलते हैं और जनता का विकास भी करते हैं, नज़र आते हैं। तो लग रहा है कि इस पंचायत की पैक्स अध्यक्ष पद का जो गरिमा है उसे बरकरार कर पाएंगे पंकज जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 15 साल से पूर्व अध्यक्ष हैं तो हमें इस बार बदलाव करना है। पहली बात है कि 15 साल बनाम एक बार का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जी। जो काम 15 साल में वो नहीं किए हैं उसके प्रति हम लोग मतलब बहुत जागरूक है। जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है और प्रत्याशी भी अच्छे हैं, पूरा मतलब जनता की वजह से ये खड़े हुए हैं। तो सारा मिला जुला के हमें करना है कि जो काम जैसे कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है, खेती बाड़ी के काम जो भी है, खाद बीज है, ये सब का मामला मतलब जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो मतलब पूरा पंचायत में ये कहीं सुनने को नहीं मिला कि कोई खाद ले गया, बीज ले गया, कुछ ले गया, वो सब नहीं है। हाँ, ये बात तो है। जब सरकार चाहती है कि भाई किसानों के लिए बेहतर विकल्प जो पद में रहते हैं पैक्स अध्यक्ष जी वो काम कर सकें, यानी कि सरकार के और किसानों के बीच के जो मुहैया होता है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, जनता के बीच में आवंटन करें, विस्तार करें, तो वो नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा। देखिए, सरकार की तरफ से सारा कुछ आ रहा है लेकिन इनके पास से नहीं जा रहा है। इसमें सुनने में आ रहा है कि खाद और बीज का कालाबाजारी भी होता है। हम अपने आंखों से तो नहीं देखें लेकिन काफ़ी ग्रामीण जनता जो भी है पंचायत के मतलब वो सब कह रहे हैं कि हाँ भाई इसमें कालाबाजारी हो रहा है, अनियमितता की तरफ से खरीद बिक्री होता है, खरीद बिक्री हो रहा है। तो हम यही कहेंगे पूरा जनता हमारे साथ है, इनके साथ है जी। अच्छे आदमी भी है, ये भी मतलब अभी एग्रीकल्चर से बीएससी भी किए हैं। अच्छा। तो उनके और इनके में काफ़ी अंतर है जी। मान लीजिए वो गोरख सिंह जो अभी पता ना पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं लेकिन एक आदमी जो नया युवा आदमी आ रहा है जो एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो मतलब कुछ काम बढ़िया करेंगे। अच्छा पंकज जी, एक सवाल आपसे है कि जैसे कि प्राथमिक साख सहयोग समिति अध्यक्ष पद पे आप विराजमान होने के लिए तो पंचायत चुनाव हम ही भर चुके हैं, नॉमिनेशन में हो चुका है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जो जनता का काम होता है, कार्यवाहक होता है, वो निभा पाएंगे आप? 100%। उसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। 100% उस पर खड़ा उतरेंगे हम। आपने बीएससी एग्रीकल्चर भी किया है, यानी कि किसानों की जो पढ़ाई होती है जो भी मतलब चीज़ें होती है समझ में आपको आता ही आएगा। भली भांति हम जानते हैं किसानों के कि कब समय बोलते हैं, एक समय होता है, एक होता है ससमय। तो ससमय जो काम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और जो किसान भाई चाहते हैं कि जो हम अपना धान प्राप्ति हो उसे बेच सके, खरीद सके, उचित मूल्य पे मिल सके, वो बात बता रहे हैं ना, जो धान के क्रय बिक्री के बारे में बात बोल रहे हैं। तो धान के क्रय बिक्री में इतना बड़ा घोटाला हुआ ना, तो हमको लगता है कि सिवान का सबसे बड़ा घोटाला है खाबन का टैक्स। सिवान के सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि या पैक्स गोदाम है, पैक्स गोदाम है, लेकिन उस गोदाम को तो है ही है। रहा बात की जो क्रय बिक्री हुआ है धान पे ना, तो धान पे ये हुआ है कि बताइए पूरा खा बनकर पैक्स में 36 आदमी, इस पिछले वर्ष 36 आदमी ही क्रय विक्रय किए हुए थे। 36 आदमी, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति है ना कि जिनकी जमीन भी नहीं है, वो सैकड़ों क्विंटल धान का क्रय बिक्री किए, सैकड़ों मतलब उतना जमीन भी नहीं है। उतना जमीन तो उतना नहीं है, सिर्फ घर है और 2-3 कट्ठा जमीन है, वो सैकड़ों क्विंटल धान के क्रय बिक्री किए हुए है। और रहा बात कि कुछ लोग हैं, 36 आदमी ही है पूरे पंचायत में पिछले वर्ष के। और रहा बात कुछ ऐसे फैमिली है जिसकी फैमिली से 300-400 क्विंटल का ही क्रय बिक्री हुआ है, जो एक ही घर के। अब बताइए कि स्कैम नहीं है। सरकार से अपील है हमारा और पदाधिकारियों से अपील है, इस पर जांच होना चाहिए, जांच किया जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पंचायत में भ्रमण कर चुके हैं अभी तक, माने डेली करके आ रहे हैं? अभी पंचायती से ही निकले हुए, भ्रमण करके आए और नाश्ता वास्ता किए। जैसे फिर पंचायत में निकलने का टाइम हुआ तब तक आप आ गए। तो जनता का मतलब क्या रुझान लग रहा है इसमें? मतलब जो नाम होता है वही वोटिंग करते हैं। हाँ, इसमें तो जिनका अभी वोटिंग का ही है ना, तो हमारे
खा बनकर पैक्स में ऐसे ऐसे व्यक्ति है ना जिनका मत का भी प्रयोग सही तरीका से नहीं हुआ। वोटर लिस्ट में भी देखते हैं मतदाता सूची में कि भाई नाम किसी का, तो नाम की जगह पिता का नाम, पिता की जगह पर आपका नाम सीधे उलाट दिया जा रहा है कि वोट न दे सके, चुनाव न लड़ सके, अपना अधिकार मांग न सके, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। चलिए आइए, कुछ व्यक्ति आप जुड़े हुए हैं, आपके मोहल्ले में हम लोग भ्रमण किए थे, तो आप क्या कहेंगे पंकज जी के बारे में? पकड़ लीजिए, क्या लग रहा है कि इस बार रुझान क्या दिख रहा है? रुझान तो इस बार अच्छा दिख रहा है, हम लोग को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम राघव कुमार यादव। क्या कहेंगे पंकज जी को लेकर? मैं सभी मतदाताओं से बोलेंगे कि पंकज जी को आप वोट कीजिए और अच्छा प्रत्याशी लेकर आइए कि कुछ विकास होगा पंचायत में। अपना नाम बता दीजिए भैया। अमित कुमार। क्या कहेंगे, इस पंचायत से हैं? हाँ, क्या लग रहा है कि युवा है पंकज जी, इनको चांस मिलना चाहिए? सबसे बढ़िया है। उम्मीद लग रहा है। तो देखिए हमारी टीम पहुंची है सिवान के नौतन प्रखंड क्षेत्र के इस पंचायत खाप बनकर पंचायत, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, और इस बार लग रहा है कि पूरा मूवमेंट बन चुका है पंकज कुमार यादव जी के पक्ष में, और जो कि एक एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो इस किसान भाइयों का दर्द है, दुख है, या जो भी मुहिम है उसको समझ चुके हैं और जनता के बीच जाकर अपना बहुमूल्य समय देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और चुनाव लड़ने का जो निश्चित प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया वो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास इनके प्रति दिखाई दिया, तभी ये कहीं ना कहीं अपने आपको गांव के प्रति झुकने का काम किया। क्योंकि आप इस अभी उम्र है सर आपका, मतलब एक बड़ी बात यह है कि इस उम्र में बहुत लोग चाहते हैं कि दूसरे चीज़ का चुनाव लड़े, लेकिन इसमें तो कोई उतना बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन आप क्यों ऐसा मन करे कि इसी में आप लड़ाई उतरे? हम लोग किसान हैं, किसान के हित ही में हम लोग कार्य करेंगे। हमको पैसा कमाने के उद्देश्य से हम चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। हम सेवा का भाव से लड़े हुए, सेवा करेंगे, सेवा ही सबसे धन ही है। चलिए, इधर का चुनाव मतलब चिन्ह कल परसों आ जाएगा ना? हाँ। और वोटिंग 26 को है। 26 को वोटिंग है। चलिए, चलते चलते हमारे ग्रामीण जनता से क्या अपील करेंगे, इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे सभी मतदाताओं से, सभी जनता स्वरूप मालिक से कि 26 तारीख को अपना कीमती वोट देकर हमको विजयी बनाएं। धन्यवाद। आइए बाबा जी, क्या कहें यहाँ के बारे में, पंकज जी के बारे में क्या कहें? मसला है तो नहीं? हाँ, चलिए, तो देखिए हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है, किसी न किसी पंचायत से भ्रमण कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो शेयर करें। लाइव चला है सच टीवी न्यूज़ पे, प्राइम न्यूज़ पे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोग गांव की जनता से रूबरू हो रहे हैं, और गांव की जनता हमेशा से चाहती है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। और इस पंचायत में कितने गाँव हैं सर, और कितने गाँव मतलब हैं? 13 वार्ड। 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में आपने भ्रमण अभी तो कर लिया है? हाँ, 13 वार्ड में भ्रमण कर लिया हूँ। हाँ, अभी लगभग मतदाता कितने होंगे इसमें? 1791। 1700। अच्छा, एक और उनसे क्या आप, क्योंकि बहुत सारे मतदाता होते हैं जो मतलब सही समय पे अपना वोटिंग नहीं कर पाते हैं, इसको वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, मतलब वोट गिराने नहीं आ पाते हैं। नहीं तो ये बात समझ लीजिए, पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। इस समय उनका विदाई तय है। एकदम निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पर जनता अपना अधिकार और हक मांगना शुरू कर दी है। जब जनता जाग जाती है, जनता अपना हक अधिकार मांगना शुरू कर देती है, उन लोगों को जाना तय हो जाता है। चलिए, 5 साल का ये भी चुनाव होता है, 5 साल के बाद ही चुनाव होता है। जी जी, 5 साल। चलिए, तो मैं चाहूँगा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज़, प्राइम न्यूज़ इंडिया की टीम हमारी लगातार सर्वे कर रही है। नौतन प्रखंड की जनता के सामने हम तमाम पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जनता का जो विकास का स्वरूप है वो दिखाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मुहिम है, जो प्रत्याशी का, वो भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच रहे पंकज कुमार यादव जी, जो कि खाप बनकर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अपने आप को हामी भर चुके हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज भी जनता से रूबरू हुए हैं, और जनता ने इनके बातों को सुना, और जनता का जो मुहिम है वो लेकर आ रहे हैं। और इस बार देखते हैं क्या बदलाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का पूरा मूड बन चुका है पंकज कुमार यादव जी के चलते। आप साथ में हैं लोग, क्या एक अपील करेंगे लोग? जनता से मैं अपील कर रहे हैं कि इनको वोट दे के इनको विजयी बनावे, बाकी काम अच्छा से करेंगे। बाबा जी, क्या कहें यहाँ के चुनाव लड़ते पंकज जी, क्या कहें? आशीर्वाद देते नहीं? आशीर्वाद बा। हाँ, जीते हैं। हाँ, हाँ, और वो पैक्स से हम लोग आज तक हाँ, कोई एक पैसा का सामान नहीं मिला है। हाँ। ना लिए लाभ नहीं मिला है, ना। किसानों को लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब मिलेगा। अब मिलेगा। पंकज कुमार जी के आने के बाद से अब मिलेगा, और लोगों का विश्वास रुझान आ रहा है। हाँ। चलिए।